वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि MSCI इंडेक्स के बारे में आपको बताएंगे और इसको आपको मॉनिटर करने से आप कैसा पैसा बना सकते हैं। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि हम आपको ऑथेंटिक जानकारी दें जिससे कि आप पैसा बना सकें। और MSCI इंडेक्स एक वो मीन्स है जिसका रेगुलर मॉनिटरिंग से आपको पता चलेगा कौन सा स्टॉक मूव अप होने वाला है और कौन सा स्टॉक नीचे जाने वाला है। तो अपनी आंख नाक कान खुला रखिए और आपको ये हम बताएंगे जिससे कि आप बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानना चाहेंगे MSCI है क्या। MSCI मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स है जो कि तकरीबन 160 कंट्रीज को ट्रैक करता है और काफ़ी सारे इंडेक्सेस को मॉनिटर करता है। तो हम देखते हैं MSCI इंडेक्स इज अ सेट ऑफ इक्विटी मार्केट इंडेक्सेस क्रिएटेड, मेंटेन्ड एंड पब्लिश्ड बाय मॉर्गन स्टैनली ग्लोबल रिसर्च फर्म। Indexes are used by investors and investment managers to track the performance of different regions, countries and asset classes। तो किसी ने बोला है कि व्हील को दोबारा री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कई पोर्टफोलियो मैनेजर्स डायरेक्टली MSCI का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को कहते हैं कि जब मॉर्गन स्टैनली जैसा बड़ा इंसान या बड़ा ग्रुप उस पर रिसर्च कर रहा है तो हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके बताए हुए स्टॉक्स पे काम करो और रीप द रिवार्ड्स। गलत हुआ तो बंदूक आप MSCI के कंधे पे रख सकते हैं कि इसने हमें गलत बताया। तो कई वर्ल्ड वाइड रिच पर्सन्स भी इस MSCI इंडेक्स को फॉलो करते हैं और बहुत सारे फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो इसी के बेसिस पे क्रिएट होते हैं, जिसके कारण एडिशन या डिलीशन ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो से होता है, लीड्स टू इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ द मनी फ्रॉम द मार्केट्स। तो आप देखेंगे MSCI इंडेक्स 200 इंडेक्सेस कवरिंग ओवर 160 कंट्रीज, तो इसमें इंडिया भी शामिल है। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज कैप मिड कैप इन डेवलप्ड मार्केट्स। उसके बाद नेक्स्ट है MSCI EAFE इंडेक्स, ये भी लार्ज कैप मिड कैप लेस USA और कनाडा का ट्रैक करता है। थर्ड है MSCI इमर्जिंग मार्केट्स, ये ट्रैक करता है इमर्जिंग मार्केट्स के स्टॉक्स को। और लास्ट है MSCI ACWI इंडेक्स, परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप इन डेवलप्ड एंड इमर्जिंग मार्केट्स। तो बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जिनको वर्ल्ड वाइड मॉनिटर किया जाता है। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे MSCI का जब रिपोर्ट्स आता है कि इसके अंदर स्टॉक का एडिशन होने वाला है या डिलीशन होने वाला है, वो कैसे आप देखेंगे उस स्टॉक का प्राइस ऊपर चढ़ता है या नीचे आता है। तो इस समय न्यूज आया है कि MSCI के अंदर 3 स्टॉक्स डिलीट होने वाले हैं। 3 स्टॉक जो कि है अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन जब अब डिलीट हो रहा है तो उसके अंदर 201 मिलियन का अमाउंट इसमें से पोर्टफोलियो से निकलेगा, जिसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड लोग अदानी ट्रांसमिशन को ड्रॉप करेंगे अपने पोर्टफोलियो से, जिसका मतलब है कि स्टॉक प्राइस गिरेगा। ये वाली जो चीजें होने वाली है ये इफेक्ट में आएंगी 31 मई को। अनाउंसमेंट अभी हुआ है, इफेक्टिव डेट 31 मई 2023। तो ये इस महीने के लिए लागू है। इसी तरह से ये चेंजेस होते रहते हैं जिनको आपको ट्रैक करते रहना चाहिए टू बी अहेड ऑफ द कर्व। तो अदानी ट्रांसमिशन जब उसमें से 200 मिलियन निकलने वाला है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए लॉजिकली। अदानी गैस को भी ये रिमूव कर रहा है MSCI का स्टैंडर्ड इंडेक्स से। ये तीनों स्टॉक्स MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर हो रहे हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो स्टॉक्स बाहर जा रहे हैं उनमें आपने इन्वेस्ट नहीं करना। हो सकता है कि ये शेयर
निकलने के बावजूद भी बढ़ जाए, क्योंकि अदानी ग्रुप कुछ पैसा रेज करने की बात कर रहा है। अगर रेज हो जाता है तो हो सकता है इन शेयर्स में उछाल आ जाए। बट हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट की। जो अदानी पैसा रेज करेगा वो इफ एंड बट के साथ है। एज ऑफ नाउ ब्लैक एंड व्हाइट इनमें से वर्ल्ड वाइड पैसा निकलने वाला है 195 मिलियन, 200 मिलियन, तो शेयर विल बी अंडर प्रेशर ओनली। और तीसरा है इंडस टावर। इंडस टावर में से भी 84 मिलियन नीचे जा रहा है, तो पोर्टफोलियो से 84 मिलियन निकलने का मतलब है स्टॉक विल रिमेन अंडर प्रेशर। ये चीज याद रखिएगा, जो चीज मार्केट में खबर बन के आ जाती है तो उसका ऑलरेडी प्राइस में फैक्टरिंग हो चुका होता है। तो टू बी अहेड ऑफ द कर्व, आपको जैसे ही इस तरह का न्यूज आने वाला हो तो यू शुड बी द फर्स्ट वन टू अंडरटेक द एक्शंस अकॉर्डिंगली, क्योंकि जब एक खबर मासेस को पता चल जाती है तो वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड होती है। और यकीन मानिए स्टॉक मार्केट में आप आखिरी आदमी होंगे जिसको खबर मिलेगी, वो तब तक उससे पहले हर आदमी को पता चल चुका होगा कि ये स्टॉक्स में मार्केट पैसा निकालने वाली है या ये वाला स्टॉक MSCI एडिशन होने वाला है। तो टू बी एड ऑफ द कर्व आपको फोकस्ड रहना होगा और जानकारी इकट्ठे करते रहना होगा, ताकि MSCI का एडिशन या डिलीशन से आप पैसा बना सकते हैं। पर उसके लिए यू हैव टू कीप योर आईज, ईयर्स and nose being kept open so that you can smell the money। अब हम चलते हैं कि कौन से स्टॉक्स में पैसा आने वाला है। तो कोटक बैंक के अंदर उन्होंने उसका एडिशन किया जिसके कारण $810 मिलियन पैसा आने वाला है। पीछे भी हमने जो भी पैसे की बात की वो डॉलर्स के अंदर बात की है। तो जब अगर $810 मिलियन आने वाला है तो इससे क्या मतलब चलता है कि कोटक बैंक लंबी रेस का घोड़ा बनता जा रहा है। मैक्स हेल्थ केयर के अंदर आ रहा है 295 मिलियन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के अंदर आ रहा है 195 मिलियन। तो ये खबर आज आई है कि ऐसा होने वाला है, पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स या इनसाइडर्स को पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला है। इसी कारण से आप देखेंगे हॉल या कोटक बैंक अप ट्रेंड में रहा है। आप पीछे के चार्ट्स आज से पीछे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कोटक बैंक में भी तेजी रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी तेजी रहा है। सोना BLDW प्रिसीशन इसके अंदर भी 175 मिलियन का तकरीबन एडिशन आने वाला है, यानी कि इतना पैसा इसके अंदर फंड्स मूव करेंगे, इसको मार्केट से इतना स्टॉक और खरीदेंगे। तो कोटक बैंक अगर तकरीबन $810 मिलियन के पैसे का खरीदेंगे तो उससे क्या है, ऑटोमेटिकली डिमांड विल बी मोर, सप्लाई विल बी लेस, जिसके कारण शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। और वही अगर माइनस होता है इंडेक्स से तो वो रिलीज हो जाता है कि भाई MSCI ने बोला है कि इसको हमने कम वेटेज देना है, तुम रिलीज करो, उसके कारण पैसा परसेंटेज बेसिस से बाहर होता है। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा HDFC और HDFC बैंक का। HDFC और HDFC बैंक का मर्जर पिछले साल अनाउंस हुआ था और उस समय काफ़ी तेजी इन दोनों स्टॉक्स में आ गई थी, क्योंकि HDFC और HDFC बैंक का इकट्ठा होने से इट बिकम्स ए मेगा बैंक, मेगा इंस्टीट्यूशन जिसको कोई हिला नहीं सकता है। बरशते दोनों इस समय मेगा स्टेट में है, पर दो मेगा मिल गए तो महा मेगा बन जाएगा। तो ये उनका सोच विचार था जब इन्होंने मर्जर का अनाउंसमेंट किया। तो इन्होंने उम्मीद की थी HDFC ग्रुप वालों ने कि हम जब एक बड़ा एंटिटी बना देंगे तो MSCI वाला हमें एक्स्ट्रा वेटेज देगा, जिसके कारण हमारे स्टॉक्स का में और पैसा आएगा। तो पर MSCI वाला भी इनकी शायद चाल समझ गया क्या था। उन्होंने इस मर्ज एंटिटी को 0.5 वेटेज दिया इंस्टेड ऑफ 1 वेटेज। 0.5 वेटेज जैसे ही उसने उनको दिया तो उसके कारण से 200 मिलियन उनका मार्केट से आउटफ्लो हो रहा है। पैसा उन्होंने सोचा था कि आएगा, अगर 1 का वेटेज दे देता MSCI वाला कंबाइंड एंटिटी को तो तकरीबन $2 से 3 बिलियन इनफ्लो आना था।
और अब कहाँ 2 से 3 बिलियन डॉलर इनफ्लो की बजाय आउटफ्लो हो रहा है तकरीबन 200 मिलियन का। तो ये चीजें आपने देखनी है कि इसके कारण अब सडनली HDFC बैंक जिसने 52 वीक हाई रिसेंटली लगाया वो अंडर प्रेशर आ गया। तो अगर आप MSCI इंडेक्स को फॉलो करेंगे, ट्रैक करेंगे, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है जिससे कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कोई और आपके लिए काम कर रहा है। इसको सर्च करने का तरीका है, आप उसमें गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स या MSCI इंडिया स्टॉक्स, MSCI इंडिया वेटेज। इन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल करके अच्छा फायदा उठा सकते हैं। हमें यकीन है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाएंगे जिसके तहत आप और भी पैसा स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं। लास्टली, हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप का इस्तेमाल करो। 10,000 की कैपिटल, ज्यादा नहीं हम बोल रहे, सिर्फ 10,000 लगाओ, 1 घंटा सुबह दो, अप टू 30% इंट्राडे का आप रोजाना मुनाफा कमा सकते हैं। मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो आफ्टरनून का इस्तेमाल करो निफ्टी ऑप्शन के लिए, विच इज बेस्ड ऑन डाटा एनालिटिक्स, और आपको उसमें भी अच्छा मुनाफा होता है। कोई भी हमारा ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं होता। याद रखें, स्टॉप लॉस इज नॉट योर एनिमी बट अ फ्रेंड। और ये भी याद रखें, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज एन आर्ट विच इज, आई स्टैंड करेक्टेड, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ए साइंस विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड विद एन आर्ट। तो इस चीज को हमेशा याद रखें। हम आपका हैंड होल्ड करेंगे और हमारी टीम मॉनिटर करती है वेरियस चार्ट, ताकि आपको एक अच्छा ट्रेड मॉर्निंग में दे और आप जो कि आपको अच्छा मुनाफा दे। आदमी एक लॉस अवर्स इंसान होता है, अगर उसका सुबह लॉस हो जाए तो पूरा दिन परेशान रहता है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि आप मॉर्निंग में अगर हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग 1 घंटे में पॉजिटिव में क्लोज करें और अच्छा मुनाफा लेकर के बाकी दिन अपने काम में ध्यान दें। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ेंगे एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन। थैंक यू।